करने वाले हैं सॉल्व चैप्टर 4 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब पाठ्यनिहित प्रश्न। हम आपको बता दें बच्चों, क्लास 12 चैप्टर 4 के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर हम पाठ्यनिहित प्रश्न करा रहे हैं। आप देखिएगा पाठ्यनिहित प्रश्न इस तरह से होंगे 4.1, 4.2 इस तरह से लिखकर लास्ट चैप्टर तक 4.9 है आपके में। जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं केवल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चों, आपको अगर नोट्स की आवश्यकता है तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ में मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको टेलीग्राम पर आप जो भी आपको सही लगे टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और एक बहुत अच्छी चीज़ बच्चों हमने आपके लिए सुविधा करी है, वो सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी कि पीडीएफ के साथ साथ आपको उसी ही चैप्टर की जितनी भी वीडियो बनी हुई है पीडीएफ लिंक दिया हुआ है। मैं कोशिश करूँगी कि वो पीडीएफ जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूँ। ठीक है। एक पीडीएफ इसी चैप्टर के नोट्स की पूरी पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको इसी तरह के और पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है। और एक चीज़ इसी के साथ जो है, अगर आपको कलरफुल नोट्स की पीडीएफ चाहिए, जो यहाँ मिलेगी वो आपको ब्लैक एंड वाइट मिलेगी बच्चों, लेकिन आपको कलरफुल नोट्स चाहिए जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं पूरे चैप्टर के आपको कलरफुल नोट्स चाहिए बच्चों, तो उसके लिए आपको पूरी जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दे दी जाएगी। ठीक है। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जरूरी सूचना थी जो हमें आपको प्रोवाइड करानी थी। वीडियो शुरू करने से पहले बहुत हेल्प होगी बच्चों आपको कि आपको एक कलरफुल नोट्स जो आपको दिख रहा है वीडियो में, इसी तरह का कलरफुल आपको कैसे मिल पाएगा, आपको सारा की सारा उसकी जानकारी के लिए आपको हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए, जैसे ही आप हमें मैसेज करेंगे आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। लेकिन आपको अगर मान लीजिए ऐसा ही चाहिए पीडीएफ, थोड़ा क्लियर नहीं है बच्चों, जो फ्री पीडीएफ हमारी वो थोड़ी क्लियर नहीं है, वो फोटोकॉपी स्कैन है, लेकिन जो कलर्ड है उसमें अलग से मेहनत की जा रही है, वो आपके लिए किस तरह से है वो आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके देख सकते हैं। शेयर जरूर करिएगा बच्चों। सबसे अच्छी चीज़ है पीडीएफ के साथ साथ ही आपको वीडियो के सारे लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना 4.1 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है अपना कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में अभिकारक की सांद्रता 0.03 एम से 25 मिनट में 0.02 एम हो जाती है। इट मीन्स आपके पास जो सांद्रता दी हुई है R2 वो दी हुई है 0.02 एम, और जो R1 सांद्रता दी हुई है शुरुआती सांद्रता वो दी हुई है 0.03 एम। ठीक है। टाइम जो कह रहा है वो आपसे कह रहा है 25 मिनट, क्योंकि आंसर हमें सेकंड और मिनट दोनों में निकालना है, तो टाइम को अगर अपन सेकंड में चेंज कर लें तो इसको 60 से गुणा करना पड़ेगा अपने को। कितना हो जाएगा यहाँ पर अपने पास 1500 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। यही चीज़ आ जाने वाली है यहाँ पे, क्योंकि 60 से मल्टीप्लाई तो करना है बाद में इसको, अगर अपन इसको करते हैं तो, है ना। आगे देखते हैं यहाँ से। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें औसत वेग निकालना है। अब औसत वेग कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ से औसत वेग का सूत्र होता है बच्चों, वेग का सूत्र क्या होता है, सांद्रता बटा समय। अब औसत वेग निकालना है तो उसका सूत्र होता था हमारे पास माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। इसका मतलब सांद्रता में अंतर बटा समय में अंतर। तो सांद्रता में अंतर कितना हुआ, R2 माइनस R1 लिख सकते हैं यहाँ पे, और डेल्टा T समय कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 25 मिनट। ठीक है। आगे करें, माइनस R2 की वैल्यू कितनी है 0.02 माइनस 0.03 अपॉन क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे। इसका आंसर क्या आएगा माइनस 0.01 अपॉन 25। तो ये तो आ गया इसका कि मोल, लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। लेकिन इसके आगे की चीज़ अगर अपन इसको सॉल्व करें तो कितनी आएगी, ये माइनस में आई है वैल्यू, है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाने वाली प्लस, और 0.01 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 25, नीचे क्या आ जाएगा 100 मोल लीटर इनवर्स आ जाएगा। या इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से इसको अपन करेंगे तो ये 25 से आप इसको डिवाइड कर लेंगे, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं 1/25। चलो मैं यहाँ रफ में सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि 25 मतलब ये है 1/25 और इंटू कितना है अपना 1/100। तो 1/100 को तो क्या लिख सकते हैं 10 की घात माइनस 2 लिख सकते हो। इसको भाग लगाओगे तो कितना आएगा 25 चौक 100, तो 0.04 आ जाएगा। भैया आप डिवाइड ला के देख लीजिए 25 का 1 में,
तो ये 0.0 उतारोगे, फिर 0 उतारोगे, फिर 0 उतारोगे तो 0.04, 25 चौक 100, तो 0.04 आ जाने वाला है। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो आ गई 0.04 और इसका आ गया 10 की घात -2, तो ये हो गया 4 गुणा 10 की घात -4। तो आंसर सीधे लिख दो 4 गुणा 10 की घात -4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, चलो ये अपना सॉल्व हो गया। अब इसकी गणना किस में करनी है बच्चों? सेकंड में करनी है, तो सेकंड में कर लेते हैं। सेकंड में जब गणना करेंगे तो हमें पता है कि भाई इसमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा? 60 से। इसका मतलब नीचे क्या था? समय था, तो ये था अपना 0.01/25 था। ठीक है, इसको गुणा 60 करोगे यहाँ पर तो ये इतनी चीज़ आएगी। इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, है ना, सॉरी, इसको तो हम सॉल्व कर चुके हैं। जितना कितना आया था? ये आया था 4 गुणा 10 की घात -4। मल्टीप्लाई किससे करना है? 1/60 से, क्योंकि समय जो है वो नीचे है इसलिए मल्टीप्लाई कहाँ हुआ है? नीचे हुआ है। तो आप सीधे ऐसा कर सकते हो कि 4 गुणा 10 की घात -4, तो ये समय की वैल्यू नीचे है तो नीचे आ जाएगा 1/60। और जब आप इसको सॉल्व करके लाएंगे तो आंसर आएगा 6.67 गुणा 10 की घात -6 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखें अपन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन में डाल रही हूँ 4.2। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है सारे, पाठ्य निहित प्रश्न है ना, क्वेश्चन है आपका। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास इक्वेशन है यहाँ से कि 2a से क्या बन जाता है? अपना प्रोडक्ट बन जाता है। इस अभिक्रिया में a की सांद्रता 10 मिनट में 0.05 से घटकर 0.04 रह जाती है। तो R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.04 मोल प्रति लीटर दी हुई है ना, m दी हुई है, या फिर ऐसे मान सकते हो। और R1 की वैल्यू दी हुई है 0.05। शुरुआत की सांद्रता ये है। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। तो यहाँ पर a की सांद्रता a के सापेक्ष दी हुई है चीज़ में, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2a लिखा हुआ है। तो यहाँ पर a के सापेक्ष जब हम निकालेंगे यहाँ पर, तो अभिक्रिया का वेग क्या निकल के आएगा? तो इसमें वेग की गणना जो करनी है अपने को वो निकल के आएगा अभिक्रिया का वेग यहाँ से -1/2, क्योंकि 2a लिखा हुआ है ना, तो -1/2। और यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, या तो r लिख दीजिए या सीधे a लिख दीजिए, a/Δt, यही चीज़ लिखेंगे यहाँ से अपन। अब इसके बाद आगे की बात होती है, एक सेकंड, यहाँ से डेल्टा नहीं लगाया आगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन दी हुई है दी इसीलिए है कि आप इस 2 का यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। अब अपने पास ये जो है ए की सांद्रता जो है वो अपन इस तरह से लिख सकते हैं R2 - R1, तो यहाँ लिख सकते हैं R2 - R1, और आगे हमेशा क्या रहेगा? 1/2, और ये हो गया माइनस, और नीचे आएगा डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना दे रखा है बच्चों? टी दे रखा है यहाँ पर अपना 10 मिनट, तो टी बराबर कितना दिया हुआ है बच्चों? 10 मिनट दिया हुआ है। तो आगे की चीज़ें लिख लेते हैं हम यहाँ से, -1/2। R2 की वैल्यू दी हुई है 0.04 माइनस 0.05 बटा कितना दिया हुआ है? 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 0.01 है ना, बटा क्या आ गया? 10 आ गया। माइनस माइनस क्या हो जाने वाला है? प्लस। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.01। 2 × 10 कितना हो जाएगा? 20, या 2 × 10 ही लिख लीजिए आप। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऊपर वाले को लिखा जा सकता है 1 गुणा 10 की घात -2, क्योंकि जब ये 0.01 है तो इसको क्या लिखोगे? 1/100। जो 100 ऊपर जाएगा तो 1 गुणा 10 की घात -2 हो जाएगा, तो ऊपर वाले को लिख दिया 1 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है? ये 2 लिखा हुआ है, और गुणा क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। जब इस 10 को भी लेके जाओगे ऊपर तो ये भी गुणा 10 की घात 1 माइनस का हो जाएगा 1। जब -1 ना लिखकर हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? पूरा 10 की घात -3। तो आंसर क्या आ गया अपना? 1/2 को क्या लिख सकते हो? 0.5। 2 पंजे 10, क्या लिखा जा सकता है? 0.5 गुणा 10 की घात -3। फाइनल क्या लिखा जा सकता है? 5 गुणा 10 की घात -4 लिखा जा सकता है। यहाँ पे बच्चों को गलती तो नहीं होगी है, एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम। एक सेकेंड, यहाँ पर बच्चों एक चीज़ है, यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है, बाकी अपना आंसर तो सही है। मैंने क्वेश्चन दोबारा देखा किताब में जो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों वो 0.4 दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने 0.04 लिखा है ना, यहाँ पे तो लिखा हुआ 0.4 और यहाँ लिखा हुआ 0.5, क्योंकि कहीं गलती ना कर दें इसलिए हम केवल किताब वाली वैल्यू लेके चल रहे हैं। यहाँ से ये 0.4 है और ये है अपना 0.5, तो इसको सही कर देती हूँ मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वैसे तो सही किया था अपन ने, 0.05 था वो, ये 0.4 और यह 0.5 इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए।
कि इसका आंसर मैडम का तो ये आ रहा था, मैम ने थोड़ा सा पॉइंट का गलत उतार लिया था। चलो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो जो वैल्यू जहाँ अपने पास एक कम आ रही थी वो अपने पास आ जाएगी। 10 की घात -2 और ये हो गया 10 की घात -3। ठीक है, आंसर किस में आ गया बच्चों, जो वैल्यू दी हुई है मोल प्रति लीटर मिनट इनवर्स। चलिए ये हो गया अपना 4.2। अब अगला क्वेश्चन है 4.3 क्वेश्चन, वो देख लेते हैं बच्चों। यहाँ से मैं फिर से कह रही हूँ बच्चों, मैं आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, उदाहरण नहीं करा रही हूँ मैं आपको, है ना। उदाहरण आप खुद कर लीजिएगा, फिर अपन मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4.3 क्वेश्चन क्या है, एक अभिक्रिया A + B से क्या बनता है बच्चों, प्रोडक्ट बनता है, के लिए वेग नियम। बच्चों जो PDF की बात हमने आपको बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से हम आपको नंबर भी लिख देते हैं यहाँ से 8929597615। यह व्हाट्सएप नंबर है जहां आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। जो भी अपनी रिगार्डिंग जो भी आपका नोट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसकी हम आपको सॉल्व कर देंगे। इसी नंबर पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, वो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप हमें वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, जो यहाँ पर मैं आपको नोट्स अवेलेबल कराऊंगी वो आपके इस चैप्टर के नोट्स फोटोकॉपी जो नोट्स हैं वो तो हैं आपके, मतलब इसी ग्रुप में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, और कलरफुल नोट्स आपको चाहते हैं तो इसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेगा, आप सभी हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे तक बच्चों को लिंक के द्वारा जोड़ने में परेशानी नहीं आए। चलिए प्रोडक्ट के लिए वेग नियम क्या है बच्चों, यहाँ पर वेग नियम है R = K A की पावर 1/2 और B की पावर 2 से दिया गया है। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी यहाँ से इसको कर पाएंगे। देखें बच्चों क्वेश्चन क्या है अपना, चलिए सॉल्व कर देते हैं आपके लिए हम आंसर यहाँ से। चलिए ये अपना अभिक्रिया कोटि सीधे सीधे पूछा है, R = K A की पावर ½ और B की पावर 2, तो n बराबर हुई यहाँ पर कोटि 2 + ½ बराबर 2.5, मतलब 5/2। ठीक है, ये अभिक्रिया क्या हो गई बच्चों, कोटि। आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन है, अणु x का y में रूपांतरण, x का y में रूपांतरण किससे हो रहा है, द्वितीय कोटि के बलगति के अनुरूप हो रहा है। इसका मतलब R = K और x का जो रूपांतरण है उसके सापेक्ष कोटि 2 है। यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो y के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ से ये r दे रखा है, अब आप क्या लिखेंगे यहाँ से, तो इसको कर देते हैं हम r, है ना। यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दें, यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दें तो बच्चों क्या प्रभाव पड़ेगा, r की जगह वेग क्या हो जाएगा r', k की जगह k, x की सांद्रता 3x कर दी है और ये हो गया स्क्वायर। इसको नाम दे दो समीकरण 1 और इसको नाम दे दो बच्चों समीकरण 2। तो ये हो गई समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से भाग लगा देंगे r का r' में, तो k x का घात स्क्वायर बटा k 3x का घात स्क्वायर। ठीक है, अब k से तो k कैंसिल हो गया, जो बच गया उसको लिख दो r बटा r' बराबर x स्क्वायर, 3 की घात 3 दुनिया 9 और ये x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बच्चों आपका r' बराबर 9r। मतलब पहले की तुलना में अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा बच्चों, 9 गुना हो जाएगा, या आप ऐसे लिख सकते हो r बटा r' बराबर 1/9, तो r' बराबर 9r। ठीक है, तो ये वाला अपना आंसर आ गया, पहले की तुलना में वेग क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो ये हो गया अपना 4.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अपने पास हमने बुक खोल रखी है आपके लिए कि क्वेश्चन कौन सा करवाना है। आगे देखें बच्चों, एक न्यूमेरिकल वीडियो मैंने पहले ही भी प्रोवाइड करा दिया है बीच में, ताकि बच्चों को परेशानी नहीं आए कि मैडम ने अभी तक एक भी न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं कराया है, तो मैंने आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया है शुरू में भी। अब क्वेश्चन है 4.5, क्या कहता है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक
एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 गुणा 10 की घात -3 सेकंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों, है ना। चलिए बच्चों, इस वाली वीडियो की पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो हमें सीधे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, फिर वहाँ पर आपको प्रोसीजर मिल जाएगा कि आप जो भी वीडियो पे पढ़ाया जा रहा है सेम एज इट इज़ वीडियो की पीडीएफ कैसे मिल सकती है। कुछ बच्चों के माइंड में होगा कि जो वीडियो पे हम पढ़ रहे हैं ना, हमको तो इसी वाली की ही पीडीएफ चाहिए, तो सेम जो आने वाली जितनी भी वीडियो हैं, जो कलरफुल नोट्स की वीडियो हैं, उनका पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज़ भी आपको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे बच्चों जानकारी से मिल जाएगी, इसलिए आप वहाँ पे कांटेक्ट करना हमसे मत भूलिएगा। चलो क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, यही एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसका वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक मतलब क्या दिया है बच्चों, के दिया हुआ है 1.15 गुणा 10 की घात -3 सेकेंड इनवर्स। 5 ग्राम मात्रा घटकर 3 ग्राम हो जाने में कितना समय लग जाएगा, प्रथम कोटि के लिए दिया है। तो बच्चों सूत्र लिख लीजिए, प्रथम कोटि का क्या होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन R, यही होता है। चलिए लिखते हैं, के बराबर अपना 2.303 अपॉन समय कितना दिया है, समय तो हमको दिया ही नहीं है, तो ये टी हो गया। के की वैल्यू दी हुई है 1.15 10⁻³ है ना, और R0 कितना दिया हुआ है, मात्रा कितनी है 5 ग्राम, घटकर 3 ग्राम हो जाने में, मतलब बची हुई मात्रा कितनी है बच्चों, 3 ही है, तो यहाँ 3 ही लिखा जाएगा, 2 लिखा हुआ नहीं जाएगा बच्चों। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि 5 में से 3 को घटाएं या फिर नहीं घटाएं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे करते हैं इसको अपन सॉल्व। देखिए बच्चों आगे सॉल्व कैसे होगा अपना ये, तो 3 बची हुई मात्रा कितनी है, 3 है, तो 2.303 अपॉन 1.15 गुणा 10 की घात -3 log 5 माइनस log 3। अब मैं यहाँ पूरा सॉल्व नहीं कराने वाली हूँ आपको बच्चों, ये कैलकुलेशन आप स्वयं सॉल्व करेंगे। यहाँ से 1.15 1 सेकेंड गुणा 10 की घात -3 log 5 की वैल्यू होती है 6990, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है अपनी 4771 होती है, सॉरी पॉइंट लगा देंगे अपन यहाँ पर। तो बच्चों इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसका आंसर जो है वो हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं, आप प्लीज़ इसे सॉल्व कर लीजिएगा। फाइनल जो आंसर आएगा वो हम आपको बता देते हैं, वो आएगा 444 सेकेंड, ठीक है, 444 सेकेंड्स, ये आंसर हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, एक्चुअली आप है ना, ऐसा नहीं करें कि सॉल्व ही नहीं करें आप, और जो मैम ने बात बताई इस पर ध्यान रखें, ठीक है। चलिए SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है, यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है।
चलिए अब आंसर कर लेते हैं हम यहाँ पे। क्या होगा इसका कि SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 सेकंड का समय लगता है, तो प्रथम कोटि की है तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अब वो कह रहा है कि आधी मात्रा में वियोजित होने में, मतलब टी हाफ जो हो रहा है वो 60 मिनट दिया हुआ है, तो क्यों ना हम टी हाफ का एक फॉर्मूला लगा लें। टी हाफ का फॉर्मूला कहता है 0.693 अपॉन टी हाफ। तो बच्चों यहाँ पे देखो 60 मिनट का समय लग रहा है, तो 0.693 अपॉन कितना लिख देंगे, 60 लिख देंगे। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आंसर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर आएगा 0.0115 मिनट इनवर्स। आप चाहें तो इसको सेकंड इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो ये चेंज हो जाएगा आपका सेकंड में। ठीक है, चलिए 60 मिनट दे रखा था। अब 3 क्वेश्चन और हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन के, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 तक तो कराई दिए हैं, ये आपको लास्ट पेज में मिल जाएंगे। आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब पाठ्य निहित प्रश्नों की संख्या बच्चों वो आपकी है 4.9 तक। तो 4.9 तक के सवाल हम आपको समझा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव होगा। ठीक है, ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव होगा। हम एक लास्ट में वीडियो डालेंगे आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इसके लिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, वहाँ पर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। देखिए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा आपके लिए कि ताप बढ़ाने पर हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान 2 से 3 गुना हो जाता है। यह ताप गुणांक की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ताप गुणांक कहते हैं बच्चों इस चीज को। ताप गुणांक बराबर यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि के टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन के टी कितना हो जाता है 2 से 3 गुना। और एक चीज़ लिख सकते हैं आप इसमें आर्यनीय समीकरण लिख सकते हैं। आर्यनीय समीकरण कहती क्या है बच्चों, के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये अपनी क्या हो जाएगी, आर्यनीय की इक्वेशन हो जाएगी बच्चों, जो भी किससे रिलेटेड है यहाँ पे, ये ताप से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपन आगे पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो बता सकते हैं ये भी सीधे सीधे क्या है, आर्यनीय इक्वेशन भी जो है वो ताप गुणांक पर ही प्रभावित रहती है। पूरा कंप्लीट आंसर आपको लिखवाया, आर्यनीय समीकरण। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कहता है परमताप 298 केल्विन में 10 केल्विन की वृद्धि होने पर रासायनिक अभिक्रिया वेग दुगना हो जाता है। अब इसमें सीधे एक्टिवेशन एनर्जी की गणना आपसे पूछी है। क्वेश्चन आपके पास जो आपके पास इक्वेशन है आर्यनीय इक्वेशन की, उसको यूज़ करिएगा। लॉग K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R और मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, T1 T2 और यहाँ T2 माइनस T1। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास T1 दे रखा है वो दे रखा है 298 केल्विन और T2 जो दे रखा है आप इसमें 10 केल्विन और आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 308 केल्विन। ठीक है, और इसमें जो आपका दे रखा दुगना हो जाता है वो आ जाएगी K2 बटा K1 की वैल्यू, वो आ जाएगी 2। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, K2 बटा K1 की जगह तो रखेंगे 2, EA की जगह EA। ठीक है, 2.303 R की जगह जाएगा 8.314, T2 इंटू T1 मतलब 298 इंटू 308, ऊपर आ जाएगा 308 माइनस 298। कंप्लीट हो गया। आपकी आंसर क्या आएगा, log 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.3010 बराबर ये 2.303 गुणा 8.314, ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 298 इंटू 308। बाकी सारी चीज़ें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, ये हो जाएंगी 0.3010 गुणा 2.303 गुणा ये सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ ले जाइए 8.314 गुणा 298 गुणा 308 बराबर क्या जाएगा, ये गुणा 10। ठीक है, अभी ये गुणा 10 में से 10 को इसके नीचे ले आओगे आप, पूरी की पूरी वैल्यू को वो आ जाएगी नीचे 10। इसका मतलब अब आपको क्या करना है, केवल बच्चों यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपका आ जाएगा। वो हम आपको बता देते हैं कितना आएगा, ये आएगा 52,898। अब पूरा कैलकुलेट तो करने नहीं बैठेंगे ना, 52,898 ये आएगा आपका जूल प्रति
मोल में। अगर आप इसको किलो जूल में चेंज करना चाहें तो ये आएगी 52.898 किलो जूल प्रति मोल। क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कहता है कि 581 केल्विन ताप पर अभिक्रिया 2HiH2 + I2 के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान 209.5 किलो जूल प्रति मोल है। अणुओं की उस अंश की गणना कीजिए जिसकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा या इससे अधिक है। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए बच्चों क्या लिखेंगे इसमें, सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा के अणुओं की संख्या का अंश। अंश क्या होगा कि सक्रियण ऊर्जा के बराबर या अणुओं की, या ऐसे लिख दें लैंग्वेज में हम, सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक एनर्जी वाले अणुओं की संख्या का अंश। बच्चों जो अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा ना 14, तो आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी और हम कहेंगे आपसे या आपसे बता दें कि बिल्कुल इजीली और बहुत इजी चैप्टर चलने वाला है। तो बच्चों को ना फटाफट अब इस चैनल से जोड़ना शुरू कर दीजिए बच्चों। आप अब अपने पास अंश बता दिया e⁻A/RT है, तो x बराबर लिख सकते हैं अपन e, इसको तो x मान लिया पूरी चीज़ को, है ना, और इसको रख दिया e⁻A/RT। तो ये क्या है हमारे पास, देखो सक्रियण ऊर्जा दे रखी है 209.5, ये तो दे रखी है। और r कितना है अपने पास, r अपने पास होता है 8.314, है ना, और t की वैल्यू कितनी है वो दे रखी है 581। या फिर आप ऐसा लिख दो, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके लिख दूँ, e⁻, फिर 209.5 बटा 8.314 गुणा 581, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। अब आप इसको सॉल्व करके लाएंगे जब बच्चों ये आएगी वैल्यू आपकी -43.37। ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं बच्चों, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बड़ा कम पूछा जाता है। अगर हम इसका लॉग ले लें तो हम इसको लिख सकते हैं ln x, और जब लॉग लेते हैं तो पावर कहाँ आ जाती है बच्चों, आगे आ जाती है। पावर आगे आते के साथ ही ये हो गया अपना -43.37। ठीक है, आगे की बात हम करते हैं। यहाँ से क्या होने वाला है, ln x को जब हम चेंज करते हैं log x, ठीक है, तो log x बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ln को चेंज करने के लिए 43.37 अपॉन यहाँ पे लिख सकते हैं अपन 2.303। नेक्स्ट जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, मैं फिर से कह रही हूँ ये केवल मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन ये नहीं बनता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 18.8319। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें, देखिए स्टूडेंट्स, अब है ना इसको सॉल्व करने के लिए आपको जब लॉग लिया जाता है ना, तो इसका लिया जाएगा बच्चों एंटी लॉग। जब एंटी लॉग लेंगे तो लॉग यहाँ से हट जाएगा, तो एंटी लॉग, लॉग एक्स का एंटी लॉग क्या होगा, एक्स होगा, और एंटी लॉग लेना पड़ेगा बच्चों आपको -18.839 का। इतना डिटेल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे कि जब -18.839 को लिखेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 19 का बार 0.1681 लिख सकते हैं। और जब इसको सॉल्व करके लाएंगे हम एंटी लॉग को, तो आंसर आएगा 1.472 इंटू 10⁻⁻19। इसी के साथ बच्चों ये वाली चीज़ मैं आपको यहाँ सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एंटी लॉग वाली चीज़ एग्जाम में इतना नहीं आती है, तो हम आपका टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों, अब आपकी बात आती है आगे की, ये आते हैं आपके अभ्यास प्रश्न। जो आपके किताब में पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, उनमें से जो क्वेश्चन मुझे सही लगेंगे वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे हैं, सारे सॉल्व नहीं हो सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व करवा दूंगी। अब आप इस वीडियो को बच्चों शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट नहीं करना भूलिएगा, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, निश्चित ही रूप से आपको फ़ायदा मिलने वाला है बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। आप इसको ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। PDF वगैरह के लिए जो भी नॉलेज है वो आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, सभी को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।